नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दोस्तों, नाली के कीड़े की एक खासियत होती है, अगर उसे नाली से निकालकर साफ जगह साफ पानी में रख दें तो वह मर जाएगा। कीड़ा हर हाल में वापस नाली में ही जाना चाहेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को यह बात 1971 में समझ नहीं आई। उन्होंने भारत के खून और उसके संसाधनों का इस्तेमाल कर जिन शर्तों पर बांग्लादेश बनवाया था, उसके बाद से अब तक उसकी कीमत भारत की राजनीति, बांग्लादेश के हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को चुकाना पड़ रहा है। बांग्लादेश का गंदा कीड़ा वैसे ही है जैसे आजादी से पहले था, नोआखाली में था, 71 से पहले था और अब भी आप उसे लाइव देख सकते हैं। आप चाहे तो कैपिटल टीवी पर अनटोल्ड स्टोरी के एक एपिसोड को देखकर बांग्लादेश बनने की खौफनाक कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, धीरज रखें। कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी ने कल बांग्लादेश के सनातनियों से कहा भी था, होल्ड ऑन, मजबूत बने रहिए, लड़ाई बड़ी है, समय नजदीक आ गया है। मासूमों के एक एक कतरे का, उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब, सालों के जुल्म का हिसाब मोहम्मद यूनुस भी देगा, खालिदा जिया भी देगी और जमाते इस्लामी को भी देना पड़ेगा हर हाल में। दोस्तों, आज बियॉन्ड बॉर्डर्स के एपिसोड में बांग्लादेश में जिस तरह सनातनियों का उत्पीड़न हो रहा है, भारत के तिरंगे को अपमानित किया जा रहा है, किया गया, जवाब में भारत का नागरिक समाज बांग्लादेश को चोट पहुंचाने वाली तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। कैसे दे रहा है, इस पर बात करेंगे। पूरा पश्चिम बंगाल आज यानी बुधवार को क्यों ढाका मार्च के लिए आमादा है? पेट्रोपॉल सीमा पर लोगों ने सड़क जाम कर दी है। लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? भारत मोदी को घेरने के लिए जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी डीप स्टेट के चमचे मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर जिहादियों ने जो जाल बुना था, अब वही जाल कैसे उनके गले की फांस बन गया है, इस पर बात करेंगे। क्या ट्रंप की राह में एक कांटा बाइडेन बांग्लादेश में भी बिछा रहा है? आखिर कौन बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट की पकी पकाई बिरयानी की दावत उड़ाने कूद पड़ा है? किस पश्चिमी देश ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश नहीं जाने की सलाह दी है? लंदन में बैठे बीएनपी के जिहादी ने कैसे यूनुस का भविष्य साफ कर दिया? कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद अब एशिया का दूसरा सीरिया बनने की राह पर निकल चुका है, इस पर भी बात करेंगे। एक हिंदू संत चिन्मय दास पर लगे फर्जी मुकदमों की पैरवी करने के लिए समूचे बांग्लादेश में कोई वकील क्यों नहीं आगे आ रहा, हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा के अगरतला में दुर्भाग्यपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद जो वहां हमला हुआ, जिहादियों पर अब कौन सी नई स्ट्राइक त्रिपुरा के लोगों ने की है। भारतीयों को बांग्लादेशी सरकार कैसे बंधक बना रही है अपने यहां, हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा की हालत तो पहले से ही खराब थी। अब झारखंड में भी क्यों कानून व्यवस्था के सवाल पर हेमंत सोरेन को हाई लेवल मीटिंग करनी पड़ रही है। आज भी बांग्लादेश के मामले पर बहुत कुछ है। अंत तक बने रहें। बेहतर रीच के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी भी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पिछले कई हफ्तों से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे बताने की या दोहराने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया भारतीय राज्यों में साफ साफ दिख रही है। खासकर जिस तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया गया हमारे तिरंगे का, अब लोगों का असंतोष उसे देखने के बाद 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। केंद्र की सरकार क्या कर रही है, यह सरकार का विषय है। लोगों को किसी की परवाह नहीं और अब बांग्लादेश का मसला भारत में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बांग्लादेश में भी वहां के सनातनियों के लिए यह जन आंदोलन का रूप ले चुका है। राजनीतिक दलों पर अच्छा खासा दबाव है इन चीजों का। भारत के दबाव भाजपा पर भी है और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज यानी बुधवार को उत्तर 24 परगना में पेट्रोपॉल सीमा पर एक बड़ा आंदोलन अनाउंस किया है। एपिसोड शूट किए जाने तक आंदोलन का अपडेट नहीं है। असल में पश्चिम बंगाल के लोग बांग्लादेश मार्च के जरिए ढाका में घुसने को तैयार बैठे हैं। उन्हें किसी तरह संभाला जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भारी पापड़ बेलना पड़ रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ देश में हाल एक जैसा है।
बांग्लादेशी सनातनियों के लिए देश के सभी हिस्सों में रोज मार्च निकल रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ देश भर में नया हो रहा है। आप अपने आसपास चीजों को देख ही रहे होंगे। बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा में होटल कारोबारियों ने बांग्लादेशियों को होटल और खाना नहीं देने का सामूहिक फैसला लिया है। यह अमानवीय है, मगर बांग्लादेश की खराब हालत देखने के बाद, वहां लोगों की विवशता देखने के बाद जन भावनाओं की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी और इसे चाहकर भी नहीं रोका जा सकता। पेट्रोपाल सीमा पर बांग्लादेश जाने वाले ट्रकों को आंदोलनकारी रोक रहे हैं, वहां झड़पें हो रही हैं। उधर कोलकाता में पहले ही कुछ अस्पतालों ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वे न्यूयॉर्क जाएं। अस्पतालों ने कहा कि बांग्लादेशी मरीज न्यूयॉर्क, बीजिंग या कराची जाकर इलाज अपना करवा सकते हैं। असम के कारोबारी संगठनों ने भी बांग्लादेशियों के साथ किसी भी तरह के कारोबार को नहीं करने का सामूहिक फैसला लिया है। बताने की जरूरत नहीं कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में कानून व्यवस्था की हालत बांग्लादेश के मसले पर किस कदर संवेदनशील बनी हुई है। त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में प्रशासन के पसीने छूट रहे थे। उधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन को शायद चिंता सताने लगी है। उन्होंने मंगलवार को एक हाई लेवल मीटिंग की है। झारखंड की सोरेन सरकार ने बहुत सख्ती से पुलिस अफसरों को राज्य में कानून व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त रखने, हमेशा मुस्तैद रहने और हीला हवाली ना करने का ऑर्डर दिया है। सख्ती का अंदाजा आप ऐसे भी लगाएं कि सोरेन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने पर अफसरों पर जवाबदारी तय करने की वार्निंग भी दी है। अब यह मीटिंग खास तौर से बांग्लादेश के मामले को लेकर थी, एहतियातन थी या सामान्य, इस बारे में कोई दावा अभी नहीं किया जा सकता, मगर झारखंड के कई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और राज्य के कई जिले बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। टाइमिंग और चीजों से बांग्लादेश का कनेक्शन भी निकलकर सामने आता है। भारतीय राज्यों में यह सब चीजें क्यों हो रही? असल में बांग्लादेश में जिस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंदुओं पर राज्य प्रायोजित हिंसक घटनाएं हुई, सेना, पुलिस और वहां की अदालतें जिहादियों को संरक्षण दे रही हैं, लोगों का गुस्सा उसे देखकर सातवें आसमान पर है। इसे बिल्कुल एक ताजा मामले से भी आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के सन्यासी नेता चिन्मय दास को समूचे बंगाल में एक वकील तक नहीं मिल रहा जो अदालत में उनके मामले की पैरवी कर सके। मंगलवार को उन पर लगाए फर्जी मामले की सुनवाई थी। वकील नहीं होने की वजह से मामले की सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी गई। चिन्मय दास को फर्जी मामले में जेल में बंद किया गया है। वकील क्यों नहीं मिल रहा, यह वीडियो देख करके समझ जाइए। कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। जिहादी बांग्लादेशी वकील चिल्ला चिल्ला कर दूसरे वकीलों को धमका रहे हैं कि जो भी चिन्मय दास का केस लड़ेगा उसका अंजाम बुरा होगा। और अंजाम क्या होगा? चिन्मय के मामले की पैरवी करने वाले एक निर्दोष बांग्लादेशी मुस्लिम वकील के हाल से समझिए, जिसे अभी हाल ही में सरेआम लिंच कर दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा। और भारत में क्या हाल है? महबूबा मुफ्ती अभी भी बांग्लादेशी क्रांति की माला जप रही है। हमारा सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन जैसे आतंकियों के लिए आधी रात को सुनवाई करता है। राफा पर निगाह रखने वाला बॉलीवुड बांग्लादेश पर खामोश है और इसी बॉलीवुड के सलमान खान याकूब मेमन की फांसी पर आधी रात को सरेआम सोशल मीडिया पर रोना धोना करता है। भारत का नागरिक समाज खासकर जिस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है उसे समझा जा सकता है। यहां सही और गलत का सवाल अब मोहम्मद यूनुस की वजह से बहुत पीछे छूट गया है। चिन्मय समेत दर्जनों संतों को जेलों में ठूंस कर वहां उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यहां तक कि चिन्मय को जेल में दवा पहुंचाने का प्रयास करने वाले एक साधु को भी जेल में बंद कर दिया गया। बांग्लादेश के सनातनियों को छोड़िए, वहां वैध वीजा पर गए भारतीय पर्यटकों, कारोबारियों को भी सड़कों पर पीटा जा रहा है। पुलिस खामोश है, उनके मामले नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। दर्जनों भारतीयों ने उत्पीड़न से घबरा कर वापस भारत आने की कोशिश की तो बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस ने उन्हें न सिर्फ बांग्लादेश से बाहर जाने से रोक दिया बल्कि जेलों में भी डाल दिया।
संख्या कितनी है ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, मगर रिपोर्ट्स में 2 दर्जन से भी ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं। चिन्मय और इस्कॉन इसलिए निशाने पर है क्योंकि डीप स्टेट बांग्लादेश के बहाने दुनिया भर में इस्कॉन को आतंकी संगठन घोषित करने पर तुला हुआ है। इसलिए तुला हुआ है क्योंकि ट्रंप की कैबिनेट में तुलसी गबार्ड को आने से रोकना चाहता है। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है। क्यों बनाया है? अमेरिकी डीप स्टेट और जिहादियों की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए बनाया है। डीप स्टेट के इशारे पर यूनुस भारत की तरफ से बार बार उकसाने वाली चीजों की मनाही के बावजूद वहां तक बांग्लादेश को ले जा चुका है जहां से उसे अब गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। डीप स्टेट और यूनुस के हाथ से बाजी निकल चुकी है, लेकिन अभी भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं लग रहा, 7वें आसमान पर ही है। अगरतला के मामले को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने अगरतला के सभी ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। ढाका में भारत के उच्चायुक्त को भी तलब किया गया, बावजूद कि भारत ने अगरतला के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल है, एक्शन लिया गया। मोहम्मद यूनुस अपनी स्टंटबाजी में मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू की तरह फंस चुका है। असल में शेख हसीना का तख्ता पलट करके अमेरिकी डीप स्टेट और यूनुस ने बांग्लादेश में लंबे वक्त तक सरकार और अमेरिकी एजेंडा को चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सीन में अब चीन भी आ गया है और पकी पकाई बिरयानी उड़ाने को शी जिनपिंग तैयार बैठा है। चीन ने यूनुस का खौफ दिखाकर बांग्लादेश की 2 बड़ी ताकतों को खरीद लिया है। शेख हसीना के दौर में चीन यह नहीं कर पाया था, इसका सबूत चीन में दिखा, ताजा सबूत दिखा है, जहां जमाते इस्लामी का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। जमात पाकिस्तान बैकिंग वाला एक जिहादी संगठन है और जमात और बीएनपी का गठजोड़ था, और जमात और बीएनपी ने ही बांग्लादेश में भारत विरोधी कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसका नतीजा शेख हसीना के तख्तापलट के रूप में सामने आया। जमाते इस्लामी ने 71 में पाकिस्तानी सेना के साथ अपने ही लोगों का नरसंहार, बलात्कार और उत्पीड़न किया था। चीन ने इससे पहले बीएनपी की खालिदा जिया को भी होस्ट किया था। खालिदा जिया का भी अतीत एक दिन पहले वाले एपिसोड में बताया जा चुका है। शेख हसीना को उखाड़ने के लिए बांग्लादेश का राजनीतिक गठजोड़ आज की तारीख में पूरी तरह से बिखर चुका है, पैसों के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। खालिदा जिया का बेटा भी और बांग्लादेश में आतंकी घटनाओं में लोगों की जान लेने का आरोपी तारिक रहमान यूनुस की आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि यूनुस इस तरह बांग्लादेश चलाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तारिक इस वक्त लंदन में है, उसे अभी हाल ही में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या के मामले में बरी किया गया। यह वही बीएनपी है जिसने यूनुस और जमात के साथ मिलकर के बांग्लादेश में उत्पीड़न का नंगा नाच खेला। यूनुस, डीप स्टेट और अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है। असल में ट्रंप के आने की आहट और बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर ट्रंप के रुख से निपटने के लिए चीन अब बांग्लादेश को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के प्रयास में है। ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, तो चीन अमेरिका का बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है। चीन ने अभी कल परसों ही टैरिफ धमकियों के आने के बाद अमेरिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के लिए सोने पे सुहागा यह भी है कि इससे वह अपने एक और दुश्मन यानी भारत को भी परेशान करने का प्रयास कर सकता है। बाकी बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं, तो चीन ने उन्हें खरीद लिया। जो भारत का नहीं हुआ वह किसी और का भला क्या होगा। चीन का लंबे वक्त से मंसूबा बंगाल की खाड़ी में जगह पाना है, जो बांग्लादेश से ही संभव हो सकता है, जो शेख हसीना की वजह से संभव नहीं हो पाया था। हिंद महासागर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए चीन अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। यही काम वह श्रीलंका और मालदीव में करना चाहता था, लेकिन किस तरह बुरी तरह उसे वापस जाना पड़ा आपने देखा होगा। चीन ने पाकिस्तान की नेवी को भी अपडेट कर रहा है। भूखों मर रहा पाकिस्तान चंदे के पैसों से जहाज और पनडुब्बियां खरीद रहा है। हैरानी वाली बात है, चीन पैसे भी दे रहा है और जहाज पनडुब्बियां भी। पाकिस्तान बांग्लादेश को भी सैन्य मदद की पेशकश कर रहा है। भारत को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि भारत के पड़ोस में
भारत के पड़ोस में एक नया सीरिया यानी बांग्लादेश में चीन, अमेरिका, पश्चिम की तमाम ताकतें और दुनिया भर के जो जिहादी एलिमेंट हैं वो घुस चुके हैं। बीएनपी जमात रात में डीप स्टेट के साथ खड़ा दिखता है और सुबह चीन के पाले में। सीरिया में बिल्कुल यही हालात हैं। हो सकता है कि बाइडन और डीप स्टेट ने ट्रंप की राह में कांटे बुनने के लिए बांग्लादेश के गोश्त का टुकड़ा चीन की तरफ फेंक दिया हो। सीरिया में वह सालों से बिल्कुल ऐसा ही करता आ रहा है। सीरिया पर जल्द ही विस्तार से एक कहानी आपको लेकर के आएंगे आपके लिए। बांग्लादेश दोस्तों अपनी मौत मरेगा और यह अंजाम बांग्लादेश ने ही चुना है, किसी और ने नहीं। बांग्लादेश में भारत के सारे दुश्मन इस वक्त एक हैं और घुस चुके हैं। अगर बांग्लादेश सीरिया बना तो यह भारत की अपनी संप्रभुता सुरक्षा के लिए ठीक नहीं और भारत तैयार बैठा है। लेकिन भारत चाहता है कि दुनिया खुली आंखों डीप स्टेट, जिहादियों और चीन का गठजोड़ देख ले। बाकी दिल्ली के एक ऑर्डर पर 2 मिनट के अंदर ढाका का आसमान भारत के कब्जे में होगा। जिनपिंग और शहबाज शरीफ की औकात नहीं कि वह उसे बचाने आए, वह उसे बचा ले। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।